जय हिंद सभी को। आप सभी लोग इस समय चर्चा में देख रहे होंगे कि कच्चातीहू द्वीप के बारे में काफ़ी चर्चा चल रही है और प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी चर्चा भी फिर से उठाई गई। कच्चातीहू द्वीप के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पहली बात तो इसकी स्थिति कहाँ पर है, तो स्थिति को लेकर के हम लोग इसको समझ लें अगर, तो इसकी स्थिति तमिलनाडु के दक्षिण में भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। और अगर इसके मैप को ध्यान से देखा जाए तो आप रामेश्वरम के ठीक दक्षिण में देखेंगे, यहीं पर पाक की खाड़ी क्षेत्र है जहाँ पर ये आपका कच्चातीहू द्वीप स्थित है। अब अगली बात आती है कि इसकी स्थिति कहाँ पर है, तो वो तो हमने आपको बता दिया। इसको कितने एरिया में फैला हुआ है, तो 285 एकड़ का एक क्षेत्र है, आइलैंड है, जहाँ पर ये फैला हुआ है। और अगर अगली बात करी जाए तो ये भारत के तट से 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इसी के नज़दीक एक द्वीप और पड़ता है जिसे जाफना द्वीप के नाम से जाना जाता है, जो कि पाक की खाड़ी के पास का ही स्थित क्षेत्र है। अगर इसके देखा जाए तो ये आइलैंड है और देखने में काफ़ी खूबसूरत और सुंदर भी है। इस द्वीप का इतिहास क्या रहा है, अगर इसकी बात करें तो 14वीं शताब्दी में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक द्वीप का रूप इसने लिया था। 17वीं शताब्दी में यहाँ पे रामनाथ जमींदारी के हाथ में ये चला गया और रामनाथपुरम से लगभग 55 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित रहा। ब्रिटिश राज में मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। 1921 में भारत और श्रीलंका दोनों के लोग यहाँ पर मछली पकड़ने का काम करते थे। 1974 में इसका विवाद जब नहीं सुलझा, तब इस पर 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा इस पर एक समझौता किया गया। ये समझौता क्या था, तो 1974 में इंदिरा गांधी ने भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सीमा को हमेशा विवाद को हमेशा के लिए सुलझाने का प्रयास किया और इसी मुद्दे पर इन्होंने कच्चातीहू द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया था। रणनीतिक महत्व इसका यह था कि भारत इसका दावा नहीं करना, यानी भारत इसका दावा और विवाद को खत्म करना चाहता था, इसीलिए ये समझौता किया गया। भारतीय मछुआरे इस द्वीप पर जो भी जाते थे उसको लेकर के काफी विवाद रहा और इन्हें पकड़ लिया जाता था और वहां पर बंधक बनाया जाता था, सजा दी जाती। अब तमिलनाडु इस मुद्दे को भी उठा रहा था। तो तमिलनाडु के बारे में अगर बात की जाए तो तमिलनाडु ने 1974 में तत्कालीन विदेश सचिव यहाँ पे केवल देव सिंह ने, उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे करुणानिधि, कच्चातीहू द्वीप पर अपना दावा छोड़ने के भारत के फैसले को अवगत कराया और भारत के विदेश सचिव और करुणानिधि के बीच में ये बातचीत हुई और इसके बाद इस पर आगे निर्णय निकला। अब इसमें अगली बात अगर की जाए तो कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा था, तो तत्कालीन अटॉर्नी जनरल 2014 में मुकुल रोहतगी थे, जिन्होंने भारत सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 1974 में कच्चातीहू द्वीप एक समझौते के तहत श्रीलंका को दिया गया और इसे वापस कैसे लिया जा सकता है, और अगर कच्चातीहू द्वीप वापस चाहते हैं तो आपको इसे वापस पाने के लिए अब लगभग संभावनाएं समाप्त है, यानी युद्ध की स्थिति से ही इसे लिया जा सकता है। इसे अभी वर्तमान दृष्टिकोण में देखा जाए तो इसे भारतीय राजनीति में फिर से इस मामले को उछाला गया है और ये फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है। तो हम अपने कंपटीशन के अकॉर्डिंग इसको ये ध्यान रख सकते हैं और इसमें कुछ फैक्ट हमने और भी जोड़ दिए हैं। अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, तो ये बाद में हमने कई चीज़ें इसमें जोड़ दी। आप वीडियो को पॉज करके सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट भी करें, शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।